मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के 17 ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र किया है और उन्हीं में से कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि कैसे महसूस करते हैं जब प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में उनका जिक्र करते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पुनर्वास केंद्र मानव मंदिर सोलन का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था और उनके सदस्य विपुल गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। सर, कैसा लगा जब प्रधानमंत्री ने मानव मंदिर का अपने कार्यक्रम में जिक्र किया और इसको एक बेहद सराहनीय पहल बताया? आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। इनफैक्ट इसको शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता। एक तो ये बात कि जो देश के मुखिया हैं इस समय प्रधानमंत्री, वो यदि हमारे किसी भी विषय को उठाते हैं तो उसमें एक नई ऊर्जा हमें मिलती है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसा अक्षमता है, इसमें रोग नहीं कहूँगा, जिसमें मांसपेशियाँ आपकी धीरे धीरे शिथिल होना शुरू होती हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति चलता फिरता कब वो व्हीलचेयर पर आ जाता है उसको ये तक नहीं मालूम होता कि उसकी आखिरी सांस कब आएगी, क्योंकि हार्ट भी हमारा एक मसल है। ऐसे विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुना और ये कहा कि आपकी संस्था, जैसे आपने नाम लिया पुनर्वास केंद्र मानव मंदिर जिसे जाना जाता है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब उन्होंने अपने मुख से कहा तो हमें लगा कि कोई यदि पैटिंग करे, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी, तो लगता है हम ठीक मार्ग पर अपना कार्य कर रहे हैं। तो एक बहुत हमें साहस मिलता है आगे काम करने का, क्योंकि ये बीमारी, हाँ प्लीज़। जिस डिजीज़ का आपने जिक्र किया, अक्षमता जिसे आपने कहा, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है जिससे ये जो इससे ग्रसित हो वो जल्दी ठीक हो सके? मैं, क्योंकि निराशाजनक बात है, फ़िलहाल हम ये नहीं कहेंगे कि इसका इलाज अभी तक नहीं है। हम ये कहेंगे कि इसका इलाज माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से जल्दी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो रिसर्च अभी माइस के ऊपर हुई है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि दवाई जल्दी उपलब्ध हो सकती है यदि इसके लिए प्रॉपर फंडिंग अगर दी जाएगी, जो कि मुझे पूर्ण आशा है कि इसके लिए प्रॉपर फंडिंग यदि एलोकेट होती है तो हमारे साइंटिस्ट इसको ज़रूर इसका इलाज निकाल के लेकर आएंगे। इसका इलाज एकमात्र यदि अभी तक जो अवेलेबल है, दैट इज़ फिजियोथेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी। इसके माध्यम से जो हमारी संस्था कर रही है, जो मान लीजिए वी कॉल देम कैच देम यंग, 3-4 साल की उम्र में जब ये बीमारी के लक्षण देखने को मिलते हैं, यदि उन्हें हम फिजियोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी पे डाल दें तो उनका यथास्थिति यानी कि स्टेटस को मेंटेन रखा जा सकता है, और या फिर यूँ कहें कि इसे बीमारी को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। और जब बीमारी को आपने प्रोलॉन्ग कर दिया तो हम मुख्य धारा से बच्चों को जोड़ने की बात कह सकते हैं, एजुकेशन के माध्यम से, कि अपने बच्चे को आप पढ़ाइए ताकि वो अच्छा पढ़ लिख लेगा। तो गवर्नमेंट ने ही जैसे 5% जॉब्स रिजर्व रखी हैं किसी भी अक्षमता से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए, और ऐसे हमने सैकड़ों लोग हमारी संस्था से निकले हैं जो आज, कई लोग तो हाईएस्ट अर्निंग मेंबर्स इन देयर फैमिलीज हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, और डॉक्टर्स कम हैं थोड़े, और बैंक ऑफिसर्स हैं। सर, आपके जो शब्द हैं कहीं ना कहीं उन सभी में ऊर्जा का जो है निर्माण करते हैं जो इस अक्षमता से जूझ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें इस जो डिज़ीज़ का है वो इलाज मिलेगा और वो बहुत जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहद सराहनीय काम आप कर रहे हैं। आप का जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो इनकी जो जीवन संगिनी है वो भी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कि जो हमारी दिनचर्या होती है सुबह से, वो यही होती है कि जब उठते हैं तो सुबह क्या उनको चाहिए वो प्रोवाइड करना, फिर साथ में हेल्प्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो मैं नहीं कर सकती हूँ वो हम अपने हेल्पर्स के थ्रू वो करवाते हैं। और मेरे घर में सिर्फ विपुल जी ही नहीं है, मेरे घर में 2 और सदस्य हैं जो सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और उनमें से जो मेरे देवर हैं जो कि अभी लास्ट ईयर ही पास्ट अवे हुए हैं। तो और बाकी ख्याल ये है कि एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ख्याल
ये नहीं है कि आप क्या करें, हाथ पैर दबा रही हैं, कुछ कर रही हैं, ऐसा नहीं है। बट यस, आपकी क्या इस समय आपको क्या चाहिए। आपने चाय पीनी है तो आपको एक सपोर्ट चाहिए, आपको नहाने जाना है तो आपको एक सपोर्ट चाहिए, कुछ भी करना है आपको तो हर तरह की हेल्प चाहिए। तो मैं इस तरह से अपने घर की देख रेख और इन सभी का ध्यान इस तरह से रख पाती हूँ। तो मानव मंदिर संस्था की जो चेयरपर्सन हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे संस्था के बारे में। सबसे पहले तो मैम आपका नाम है? मेरा नाम उर्मिला बाल्दी है और मैं पिछले 30 ईयर्स से इस संस्था के साथ काम कर रही हूँ। जब से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ मुझे तो लगता है मेरा जीवन बहुत बदल गया है और बस मुझे सारा टाइम मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए काम करने का ही जूझ रहती है। तो अभी तक क्या मानती हैं कि जो रिसर्च हुई है, जो अभी और आगे चल रही है, वो कितनी सार्थक सिद्ध होंगी भविष्य में इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जो अक्षमता से जूझ रहे हैं उनके लिए? मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में तो ये बताएंगे कि अभी तक इलाज तो नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी ये करके हम इसकी बीमारी को थोड़ा रोक सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जब से इसका उल्लेख किया इससे हमारे सेंटर का, तब से हमारे पास मरीज बहुत आ रहे हैं और कॉल भी आ रही है और उन मरीजों से बात कर करके हमें भी बहुत चीज़ें जानने को मिल रही है। इलाज नहीं है, लेकिन अभी इस पर हमें सबसे ज़्यादा जो हम काम कर सकते हैं वो प्रिवेंशन और अर्ली इंटरवेंशन पर। तो अर्ली इंटरवेंशन अगर हो जाती है, पेशेंट को जैसे ही पता चल जाता है कि मुझे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है और वो हमारे पास सेंटर पे आता है, उस पर हम बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा पाते हैं और हम देखते हैं कि वो काफ़ी सालों तक चल पाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से बहुत ज़्यादा जागरूकता आए कि ये अर्ली इंटरवेंशन में काम हो पाए और प्रिवेंशन पे भी। जैसा कि अभी बताया कि एक घर में 3-3 बच्चों को हो रहा, अगर एक बच्चे को हुआ उसी समय उनकी जांच प्रॉपर हो जाए, जेनेटिक जांच, तो हम अगले बच्चे को आने से रोक सकते हैं। तो ये चीज़ होनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बहनों में भी जाती है, सब तरह जाती, तो इसकी जेनेटिक जांच होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रिसर्च के बारे में ये कहेंगे कि बाहर रिसर्च अभी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है यूएसए में, लेकिन हमारे देश के साइंटिस्ट भी पीछे नहीं हैं। हमारे यहाँ चूहों पे साबित हो गया है, लेकिन फंड की वजह से अभी रुका हुआ है। तो आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को यही बात पहुँचाना चाहते हैं कि प्रिवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन और रिसर्च पर काम हो, और शोध पे अगर काम हो गया तो हम बहुत कम कीमत में अपने देश में ये दवाई ले आएंगे। हमें तो लगता है हम बाहर के देशों को भी इस दवाई के माध्यम से मदद करेंगे। कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया कि जेनेटिक डिसऑर्डर हम इसे कह सकते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जी। तो अगर हम बात उम्र की करें तो क्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये हो सकता है या फिर एक पर्टिकुलर उम्र के बाद इस तरह की क्षमता सामने आए? मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में बताऊं कि कई प्रकार की होती है। कुछ जो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो सबसे घातक है वो 4-5 साल के बच्चों में हो जाती है और उसके सिम्टम 12-13 साल में आते हैं और बच्चा व्हीलचेयर पे आ जाता है, लाइफ भी थोड़ी कम रहती है। लेकिन कई मस्कुलर डिस्ट्रोफी है जैसे LGMD, इसमें एज थोड़ी ज़्यादा होती है और इसके सिम्टम बाद में आते हैं। और कुछ और तरह की मस्कुलर डिस्ट्रोफी वो 40-50 ईयर्स में भी आती है। तो ये टाइप के अनुसार ही इसका प्रोग्रेशन रहता है और उसी तरह से ये घातक रहती है। मतलब हर टाइप में थोड़ा थोड़ा चेंज है, सिम्टम भी थोड़े चेंज है और ये भी चेंज है। अभी बात संस्था की करें तो अभी संस्थान में कितने ऐसे लोग हैं जो इस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं? अपनी संस्था एक सेंटर है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी रिहेबिलिटेशन सेंटर। यहाँ पे पेशेंट आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और जाते हैं। तो कम से कम सबको हम 7 से 10 दिन जरूर रोकते हैं। तो यहाँ पहले हमारे पास बड़े 15 से पेशेंट आ रहे थे, पर मन की बात में उल्लेख होने के बाद यहाँ पे अभी हमारे पास 35-40 पेशेंट। आपको लगेगा 35-40 पेशेंट, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का एक पेशेंट बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। पर प्रधानमंत्री जी के उल्लेख के बाद हमारे पास गोवा से, उड़ीसा से, हिमाचल जैसे एक सोलन शहर में पेशेंट आ रहे हैं और हिमाचल इंडिया का ये मैं कहूँगी कि पहला सेंटर है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस अक्षमता का इलाज हो सके और वो सभी लोग एक उम्मीद के साथ जी सकें। हमें पूरा विश्वास है कि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस शोध कार्य में हमारी पूरी मदद करेंगे और मस्कुलर डिस्ट्रोफी के हर मरीज को एक आशा मिल जाएगी। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से एक छोटा सा डिसऑर्डर आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपके बहुत सारे शरीर के अंगों को ख़राब कर सकता है। तो ऐसे में आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये संदेश है कि यदि आपके परिवार का कोई एक सदस्य इस बीमारी से ग्रसित है तो आप अपने आगे की जो जनरेशन है उनका ट्रीटमेंट करवाना बिल्कुल भी ना भूलें और उनको जल्दी से जल्दी उनके सारे टेस्ट करवाए जाएँ, ताकि उनकी जो बीमारी अगर ख़त्म नहीं की जा सकती तो एटलीस्ट उस पर जो है रोक लगाई जा सकती है। और इसी प्रयास के साथ मानव मंदिर लगातार काम कर
कर रहा है, जिसकी सराहना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द शोध कार्य पूरा होगा और इस बीमारी का इलाज निकाल लिया जाएगा। जो लाखों लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि इस बीमारी का इलाज होगा और उनके अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे।